हाय, मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं रांची झारखंड से हूँ। अभी 6 साल से 8 साल हो गए मुझे दिल्ली में। तो मैं अभी हूँ देहरादून में और आया हूँ यहाँ मौज बैंड हाउस में और हम कर रहे हैं बहुत सारी मस्ती। यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिसके साथ मैं कोलैब कर रहा हूँ। और जब मैं अकेले डांस करता था या फिर वीडियोज़ बनाता था तो मुझे लगता था कि मुझे बहुत कुछ आता है, बट यहाँ इन अलग अलग नए क्रिएटर्स के साथ मिलकर मुझे पता हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे सीखने के लिए और ऑफ कोर्स मैं काफ़ी ग्रो कर पा रहा हूँ। सो मोज का थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग अस एंड गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म एंड so many collaborators and content creators all together in this particular locality. So अच्छा लग रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और आशा करते हैं कि जो बचे कुछ दिन हैं वो और अच्छे से बीते और ये जितना टाइम बचा है 4-5 दिन वो और लंबा होता जाए ताकि हम ज़्यादा चीज़ें यहाँ से सीख करके निकल पाएँ। मेरी डांस इंस्पिरेशन देखिए, अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ जो एक्सप्रेशन चेहरों से, तो गोविंदा को तो कोई बीट नहीं कर सकता, तो मैं उनका भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और जैसा कि आपने कहा स्टंट्स वगैरह की बात, तो ऑफकोर्स टाइगर श्रॉफ। और अगर आप सब चीज़ों का मिक्सचर के बारे में पूछें तो मुझे प्रभुदेवा बहुत पसंद है, जो कि साउथ के डांसर है। वो डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बहुत ही कमाल है। शुरुआत बेसिकली सर मैं बहुत ही शाय बंदा था, मुझे डांस वगैरह का बिल्कुल डी भी नहीं आता था, पर मेरे जो फास्ट फ्रेंड्स थे उन्होंने स्टार्ट किया डांस सीखना। और मैं स्टार्टिंग के कुछ दिन तो जब डांस क्लास में जाके एडमिशन ले चुका था, फिर भी मैं क्लास अटेंड नहीं करता था। मैं वहाँ जाकर चुपचाप बैठा रहता था और किसी को बताता भी नहीं था कि मैं डांस एडमिशन ले चुका हूँ, डांस सीखने आया हूँ, उन्हें पता ही नहीं था। फिर धीरे धीरे थोड़ी सी शर्म खुली और फिर मैं उनके साथ डांस करने लगा, थोड़ा थोड़ा पार्टीज़ में, शादी पार्टीज़ में। जब मैंने ऋतिक रोशन का एक इंटरव्यू देखा जो वो अपने फियर के बारे में बता रहा था कि वो भी बहुत शर्माते थे और डरते थे, फिर उन्होंने वेडिंग्स में जाके डांस करना चालू किया, थोड़ा अपने फ्रेंड्स की वेडिंग में थोड़ा खुल के, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप किसी स्टेज में परफॉर्म कर रहे हो बट अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहे हो। तो मैंने भी वो ट्राई किया और मैं एक टाइम पे रांची में बहुत फेमस हो गया था कि ये एक पर्टिकुलर बंदों का ग्रुप है जो वो अनइनवाइटेड शादीज़ में आते हैं और खूब सारा डांस करके चले जाते हैं। तो वैसा एक फ्रिक्वेंस हो गया था। उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ गया और मैं आराम से अब ऑन स्टेज एवरीवेयर, यूनिवर्सिटी हो चाहे कहीं पे भी मैं डांस कर लेता हूँ। छोटे शहर के लोगों में मतलब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे फेस हुई वो है कि फैमिली को मतलब समझाना बड़ा मुश्किल हो गया कि जैसे बड़े शहरों मेट्रो सिटीज़ में थोड़ा ब्रॉड विजन रहता है तो वो लोग सपोर्ट कर देते हैं, बट वहाँ पे लोग डरते हैं कि अगर इस फील्ड में जाएगा तो क्या होगा, कैसा होगा। तो शुरू में मुझे भी इस चीज़ का काफ़ी सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव्स सब चिंता करते थे कि ये इस फील्ड में जाके क्या करेगा। बट जैसे जैसे मैं मेहनत करता गया, मेरा काम थोड़ा लोगों को पसंद आता गया और मैं टीवीज़ वगैरह में, सीरियल्स में, छोटे मोटे शोज़ में आने लग गया तो लोगों को पसंद आने लगा। इनफैक्ट मेरे फादर के फ्रेंड्स उनको बोलने लगे कि तुम्हारे लड़के को देखा है इधर, इस जगह शोज़ में देखा, इस टीवी में देखा। तो धीरे धीरे उनका भी ट्रस्ट आया, फिर उन्होंने भी छूट दी। तो मेहनत तो ऑफकोर्स चाहे मेट्रो में रहे चाहे आप किसी रिमोट एरिया में रहे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बट ये है कि थोड़ा सा आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिल जाता है अगर आप थोड़ी अच्छी सिटी, मेट्रो सिटी में रहे, और अगर आप गांव में रहे तो थोड़ा सा वहाँ तक पहुँचने में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मोज पे मैं बेसिकली डांस के ही वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ, बट अदरवाइज़ मैं एक्टिंग, लिपसिंग और थोड़ी बहुत कॉमेडी भी करने की कोशिश करता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको अपने आप पे पूरा भरोसा है तो अपनी मेहनत बिल्कुल बरकरार रखिए और पेरेंट्स को मनाने की कोशिश कीजिए। और अगर पेरेंट्स नहीं मानते तो उनके बिल्कुल अगेंस्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, बट कोशिश कीजिए कि एक बीच का रास्ता निकल आए कि आप उनकी भी थोड़ी बात सुने और अपनी बात भी उनको थोड़ी सी मनाने की कोशिश करें, ताकि आप दोनों चीज़ों को साथ साथ करते हुए आपकी पढ़ाई भी कंप्लीट करें और डांसिंग में भी अपना करियर बना सकें। क्योंकि स्कोप अब दोनों चीज़ों में खुल चुका है। जितना ही आप एजुकेशन फील्ड में आपका स्कोप है, डांसिंग में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, उसमें भी क्लासेस होती है, उसमें भी सर्टिफिकेशंस होती है। तो ऑफकोर्स कीजिए और अपने आप को स्किल रखिए।